जय हिंद दोस्तों। भारत माता की सेवा करने के लिए सेना में गए हर एक जवान का संबंध उसके घर से ही नहीं होता, बल्कि पूरा देश ही उसका घर होता है। इसलिए उनकी शहादत पर न सिर्फ उनका घर गम में डूबा होता है, बल्कि देश के हर एक शख्स की आंखें नम रहती हैं, क्योंकि यही जवान हैं जो देश की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देशद्रोही हैं जो जवानों की शहादत पर जश्न मनाते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब सरकार बदल चुकी है और साथ ही देश के मायने भी बदल चुके हैं, क्योंकि अब देश की बागडोर मोदी सरकार के हाथों में है। और ऐसे में सेना के जवानों की शहादत पर जश्न मनाना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, ये वो सोच भी नहीं सकते हैं। एक सच्चा देश प्रेमी उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और 11 सेना के जवान शहीद हो गए थे। और इस खबर को सुनकर पूरा देश सदमे में आ गया। जहां एक तरफ लोग इस खबर से आहत होकर सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ देशद्रोही ऐसे भी थे जो सीडीएस विपिन रावत की शहादत पर खुलकर जश्न मना रहे थे और आपत्तिजनक पोस्ट लिख रहे थे। और वे इतना भी भूल गए कि वे क्या लिख रहे हैं और कहां लिख रहे हैं और इसका क्या परिणाम होगा। वे खुशी में सब कुछ भूल चुके थे। इन्हीं देशद्रोहियों में एक नाम है जवाद खान का, जिसने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर खुश होकर सोशल मीडिया पर लिखा था, जहन्नुम में जाने से पहले जिंदा जल जाओ। आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर इस पोस्ट को देख सकते हैं कि कैसे उसने सीडीएस विपिन रावत के खिलाफ अपशब्द लिखे और पूरे देश की भावनाओं को आहत किया। ऐसे में जब जवाद खान का ये विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तब बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गुस्से में आकर राजस्थान के टोंक पुलिस को टैग करते हुए लिखा, इस जाहिल जानवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लक्ष्मीकांत के इस ट्वीट के बाद टोंक पुलिस ने साइबर सेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जवाद खान को दबोच लिया और ट्वीट करके बताया कि दिवंगत श्रीमान बिपिन रावत सीडीएस भारतीय सेना के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने वाले व्यक्ति जवाद खान उम्र 21 साल को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर कठोरतम विधिक कार्यवाही होगी। तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि गिरफ्तार होने के बाद जवाद खान कैसे सहमा हुआ है और सिर झुकाकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जवाद खान एक ऐसा अकेला शख्स नहीं है जिसने ऐसा देशद्रोही काम किया, बल्कि एक और व्यक्ति है जिसका नाम अहिर है। उसने भी विवादित ट्वीट करते हुए लिखा, पुलवामा देशद्रोही मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख विपिन रावत के बाद अब डोभाल की बारी। इस ट्वीट के तुरंत बाद बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट करके लिखा कि इस गद्दार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने अहिर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ऐसे लोगों की लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिन्होंने जवानों की शहादत का अपमान किया है। खैर, ऐसे गद्दारों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।